Ay, 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 ay. तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत इटली में एक अनजान शख्स से होती है जो कि नेपस सिटी के हर एक कोने कोने में हर तरह का क्राइम पाता है। यही शख्स इस सीजन का हमारा मेन कैरेक्टर है। यूं ही आगे बढ़ते बढ़ते दो लड़कियां उससे अप्रोच करते हुए कहने लगती है, हे मिस्टर, क्या आप हमें सेंटा कियारा तक का रास्ता गाइड कर सकते हैं? तो हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें रास्ता गाइड ही कर रहा होता है। इसी में उस लड़की से दूसरा कोई शख्स आके टकरा जाता है। इसके चलते वो अनजान शख्स रुकता नहीं बल्कि इसी तरह आगे बढ़ता चला जाता है। इसी लम्हे में हमारा मेन कैरेक्टर ये नोटिस करता है उस अनजान शख्स ने लड़की के साथ टकराते उसका वॉलेट चुरा लिया। तो इसी वजह के कारण हमारा मेन कैरेक्टर वही वॉलेट उससे चुरा लेता है और वो भी इस तरह से चुराता है यहाँ तक उस एक्सपीरियंस चोर को भी नहीं मालूम पड़ता कि किसी ने मुझसे बटवा उठा लिया वापस। वो कहते हैं ना, चोर को भी लग गए मोर। वो लड़कियां हमारे मेन कैरेक्टर का शुक्रिया कह के यहाँ से जाने लगती है कि हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें उनका वॉलेट लौटाते हुए कहने लगता है, आपने इसे ड्रॉप कर दिया था। इसके बाद वो लड़कियां उसका दोबारा से शुक्रिया कहते हुए अपने रास्ते पे निकल पड़ती है। वो जाते जाते हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में ही बातें कर रही होती है कि वो कितना ज्यादा कूल था। हमें तो चाहिए था कि एटलीस्ट उसके साथ एक पिक्चर तो लेते हैं। इसी दौरान अब उसी वॉलेट में से कुछ बटरफ्लाई सी निकल के उड़ने लगती है। देख के वो लड़की भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है कि मेरे वॉलेट में बटरफ्लाई आखिर कहां से आ गई। ऊपर से हैरानगी की तो बात ही होती है, वो बटरफ्लाई उड़ते उड़ते हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाके पैसों में बदल जाती है। इसी तरह बड़ी आसानी से उसने उन लड़कियों से पैसे चुरा लिए। तो हाँ यार, इधर से शुरुआत होती है जो बाजार एडवेंचर गोल्डन विंड। यूं ही कहानी एक अनजान शख्स पे जाती है जो कि गलियों में अपना बिजनेस कर रही होता है। एक अनजान माफिया का मेंबर उससे मारने लगता है जिसका नाम लूका होता है। लूका उससे बोलता है कि तुम अपने बिजनेस में मुझे प्रोटेक्शन फीस पे करोगे वरना मेरे होते हुए तुम यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते। कहते हुए वो उससे बेलचे से मार होता है और टॉर्चर कर रहा होता है। आगे से वही कारोबारी शख्स बोलने लगता है, सब मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ जो प्रोटेक्शन फीस के बिना कारोबार यहाँ पे कर रहा है। इस पर लूका उससे पूछने लगता है, तो अच्छा तो फिर तुम्हारे अलावा कौन है? तो आगे से वो कारोबारी शख्स जोना जवाना का नाम लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर है। नाम सुनने के बाद लूका कहने लगता है, इसके साथ तो मैं बाद में देखूंगा पर पहले तो मैं तुझे ठिकाने लगा हूँ। ये कहते हुए वो उसका काम तमाम कर डालता है। इसी में हम कोइची को देखते हैं एयरपोर्ट में जो कि जापान से इटली आया होता है। कोइची एयरपोर्ट से बाहर निकलता ही है कि उसकी नजर एक अनजान शख्स पे जाती है। वो हमारा मेन कैरेक्टर जोड़ना जवाना होता है। सिक्योरिटीज वालों को अपनी कुछ चीप ट्रिक्स वगैरह दिखा रहा होता है। खैर जोड़ना जवाना की नजर जब कोइची पे पड़ती है वो अपने बिजनेस के चक्कर में उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है कि मैं तुम्हें कम पैसों में घर तक तुम्हारे छोड़ दूंगा। फिर मैं तो कोइची एग्री नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसकी नजरें लंबी लंबी गिटार में लाइंस पे पड़ती है तो कोइची ना चाहते हुए भी अब जोड़ना जवाना के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अपने लगेज को उसकी फ्रंट सीट पे रखता है क्योंकि उसके पीछे डिग्गी मौजूद नहीं होती और बस उसके लगेज लोड करने की देर होती है कि देखते ही देखते जॉर्ना अपनी गाड़ी को भगाने लगता है। यहाँ पे जॉर्ना इस उम्मीद से होता है कि उसका प्लान कामयाब कर ही गया है। कोइची काफी ज्यादा सीरियस हो गया, अब बस यहाँ पे रिवर्ब एक्ट 3 बोलता है। इसी दौरान जॉर्ना जवाना की गाड़ी अब जमीन में धंसने लगती है। इसके ठीक बाद जॉर्ना अपनी गाड़ी को यहीं पे छोड़ के भागने लगता है। अब पास में मौजूद अब ये सिक्योरिटीज वाले भी मौजूद होते हैं जिसको जवाना ने कुछ टाइम पहले अपनी चीप ट्रिक्स दिखाई थी और यहाँ पे जवाना ने उनको भी थोड़े से पैसे दिए होते हैं कि वो इसके बिजनेस में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। यहाँ पे ये लोग आपस में बातें कर रहे थे कि जवाना जो है वो हाफ जापानीज भी है। ऐसा होने के बावजूद भी वो जापानीज लोगों को ही हमेशा धोखा देता है। जापानीज लोगों को कभी ये मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि वो हमेशा से अपने हेयर को डाई रखता है और उसने अपना नाम भी जवाना जवाना रखा हुआ है। सारी की सारी बातें कोई भी उनकी सुन रहा होता है। तो हाँ यार, पैरों तले जमीन तब की सकती है जब कोइची दरवाजा खोल के देखता है और वो अभी भी अपना लगेज उस गाड़ी में नहीं पाता। उसकी नजर एक शेल पे भी पड़ती है जो कि प्रोड्यूस होते होते एक फ्रॉग में बदल के यहाँ से निकल लेता है। कोइची काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है क्योंकि उस लगेज में सारी की सारी डिटेल्स मौजूद होती है। यहाँ पे वो एक इम्पोर्टेंट मिशन के लिए आया होता है। सीन एक बार फिर से जॉर्ना की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे उससे लूका अप्रोच करता है और उससे अपने पीछे आने के लिए कहता है। इसके बाद लूका जॉर्ना को एक खुले में ले आता है जहाँ पे वो जॉर्ना को गुस्से में कहने लगता है, अगर तुम यहाँ पे बिजनेस करोगे तो मुझे प्रोटेक्शन फीस पे करोगे। और ये कहते हुए वो उसका वॉलेट जू ही निकाल के खोलता है। यार उसी में उसकी नजर एक अनजान फोटो पे जाती है और यार ये कोई और नहीं बल्कि दियो की फोटो है। लूका उससे कहने लगता है, ये सब क्या है, मुझे पैसे चाहिए। जॉर्ना
अपने पैरों पे खड़े होते हुए बोलने लगता है, मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि मैं अपनी प्रोटेक्शन फीस उन सिक्योरिटीज वालों को पे कर चुका हूँ। सब सुनने के बाद लूका उस पर बेलचे से टूट पड़ता है, पर जवाना वक्त पे ही उसके हमले को डॉज कर लेता है आसानी से। और अब थोड़ी देर में हम उसी फ्रॉग को देखते हैं जो कि जवाना के पास पहुंच के उसके जिस्म के साथ चिपक जाता है। लूका उससे कहता भी है कि इसे अपने जिस्म से हटाओ। जवाना इनकार करते हुए बोलता है, एक जिंदा चीज है और उसकी अपनी मर्जी है, उसका इन सारे काम से कोई लेना देना नहीं है। और लूका को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से जो टूट रहा भी होता है। तब भी जवाना उससे वार्न करता है कि भाई रुक जा, तू अपना नुकसान कर बैठेगा। पर हालांकि वो जवाना की ना सुनता और उसी फ्रॉग समेत जवाना पे एक बेलचे से रख के लगाता है। हमला इस कदर पावरफुल होता है कि शायद से किसी अच्छे खासे बंदे को भी लगे वो भी यहाँ पे बेहोश हो जाए। और इसके बजाय ना कि उस फ्रॉग को कुछ होता और ना कि जवाना को, बल्कि हम यहाँ पे लूका के सर पे देख पाते हैं बेलचे का बहुत गहरा लूका के सर पे निशान बना होता है। जवाना यहाँ पे से बोलने लगता है, भाई मैंने तुझे वार्न भी किया था, यहाँ तक ये फ्रॉग अभी तक मेरे साथ भी अच्छे से रॉयल नहीं हुआ तो तुझे वो कैसे बर्दाश्त करेगा। चीज पर हमला करने से जितने भी अटैक तुम इस चीज पे करोगे वो सारे के सारे डिफ्लेक्ट होके तुम्हारे अपने जिस्म पे पड़ेंगे। इसी के साथ लूका यहाँ पे बेहोश होके गिर जाता है। अगर मैं आप सबको बताऊं तो ये तो सिर्फ जवाना की स्टैंड की एबिलिटी का नमूना है। हम यहाँ पे जवाना की गर्दन में स्टार का निशान भी देखते हैं, मतलब कि वो जोजो से है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है।